काम समय का चैप्टर समाप्त हुआ और अब बारी जो है वो है पाइप और टंकी के चैप्टर की। तो पाइप और टंकी चैप्टर उसके लिए बहुत आसान है, जिसने काम समय को समझ लिया और जिसने लैसे मैसे को समझ लिया। क्योंकि लैसे हर क्वेश्चन में निकलना, जैसे काम समय में हर क्वेश्चन में लैसे निकला, वैसे ही पाइप और टंकी में भी हर क्वेश्चन में लैसे निकलेगा। केवल अंतर इतनी सी बात का आएगा कि कहीं कहीं वो खाली करेगा। जैसे दो नल है, एक भरने वाला होगा एक खाली करने वाला, तो खाली करने वाले माइनस का काम होगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप पता लग जाएगा। बाकी जू का तू है, जैसा हमने काम समय का चैप्टर करा, अलग से कुछ भी नहीं है। तो जिस पे काम समय आ गया, मतलब ये मान के चलो उस पर 90% नल और टंकी वाला चैप्टर भी आराम से आ गया। जैसे क्वेश्चन की बात करें, दो नल ए और बी किसी हौज को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। बात वही है, यहाँ पर नल है, वहां आदमी थे, ठीक है। तो एज ए आदमी की तरह ही इसे ट्रीट करेंगे क्वेश्चन को। मतलब ए आदमी 10 घंटे में किसी काम को कर रहा और बी जो है वो 15 घंटे में कर रहा, या ए नल जो है 10 घंटे में भर रहा, बी 15 घंटे में भर रहा, दोनों को एक साथ खोलना। तो मतलब एलसीएम 30 आ गया, 10 या 30, 15 दूनी 30, दोनों से कराना तो a प्लस बी बराबर 30 बटे 3 और 2 5 और 5 छंग 30, तो उत्तर आ गया तुम्हारा 6 दिन। तो तुम देखोगे कि कोई भी अंतर नहीं है, जो हम काम अभी छोड़ गए हैं काम समय में वही कर रहे। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 और 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, पहले जो नल की बात करें उसे ए नाम दे दो, 2 घंटे में भर रहा, और दूसरे नल को बी नाम दे दो, वो 3 घंटे में भर रहा। एलसीएम लिया 6 आ गया, ठीक है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, दोनों से काम कराना तो आ गया 6 बटे 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे घंटों की बात कर रहा, 7-7 मिनट की। जब हम इसे अगर घंटे कहते तो इतने घंटे हो गए थे, लेकिन अगर पूरा ही हल करें तो 5 ही कम 5, 1 घंटा पूरा हो गया। आगे बचा 1 बटे 5, घंटे को बना दो मिनट, 60 से गुणा करके, ठीक है। 5 से काट दिया हमने, 12 का 12 कटा, तो ये आ गया 1 घंटा और 12 मिनट। ये उत्तर है इसका। ये तो क्या नाम साइड इफेक्ट है, ये जो दिन लिखा हमने, जो दिन साइड इफेक्ट है काम समय का। अब बाकी जो है जो मात्रक में वही लिखो तुम जो आ रहा। अगर घंटे है तो घंटे लिखो, मिनट है तो मिनट लिखो, दिन है तो दिन लिखो। यहाँ घंटे है तो घंटे ही लिख दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्या है, किसी टंकी का 3 बटे 5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, कितने समय में भरेगा। मतलब 3 भाग जो है वो 10 मिनट में हो रहे, तो आगे कितने बचे, 2 भाग, तो उसे एमडीएस से कर दो। 10 मिनट में कितने भर रहे हैं, 3 भाग, कितने मिनट में बचे हुए भाग भरेंगे, बचे हुए भाग कितने बच गए, 2, ठीक है। ऊपर क्या है समय और नीचे क्या है काम, ठीक है, बस हो गया काम। x बराबर हो गया 20 बटे 3 या 6 सही 2 बटे 3 मिनट। बहुत आसान, मुझे लग रहा है इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक। अब यहां पे क्या है, इसने 6 मिनट 40 सेकंड दे रखे, तो वैसा बदल दो, 6 मिनट तो पूरे हो गए, आके देखे 40 सेकंड आ रहेगा, 2 बटे 3 गुना 60 कर देंगे, ये सेकंड हो जाएंगे। 3 से काटा 20, 12 कटा और 20 दूनी 40, तो 6 मिनट और 40 सेकंड इसका जवाब बन, सही बात है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, दो नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 और 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा। इसकी ही बात कर रहा था मैं, जो अलग चीज है बस यही है, क्या है, माइनस वाली। अब ए जो है वो कितनी देर में भर रहा, 10 मिनट में, बी भर रहा 20 मिनट में, और तीसरे को मैंने लिख दिया सी। जो रिसाव हो रहा, जो छेद है उस टंकी में, उसे मैंने सी नाम दे दिया, और उसके लिए लगा दिया माइनस, क्योंकि उल्टा काम कर रहा, भर नहीं रहा, खाली कर रहा, और उसे जो समय लग रहा 40 मिनट लग रहे। एलसीएम ले लो, यहां आ गया 40, 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40, तो उसने कहा तीनों को खोल दो, 2 तो भरने वाले और 1 खाली करने वाला, ठीक है। 40 ऊपर लिखो। अब यहां क्या होगा,
4 और 2 6, और 6 में से एक घटाना पड़ेगा। क्यों? ये माइनस का है, इस बात का ध्यान रखना। तो 4 और 2 ये दोनों कैसे है? प्लस के। 4 और 2 6 में से एक गए 5, और 5 अठे 40। अब देख लो, मिनट है, दिन है, जो भी है वो लिख दो। मिनट है तो उत्तर मिनट में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। दो नल एक हौज को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, ए भर रहा 5 तो 3 घंटे में, बी भर रहा है 4 घंटे में, और जो सी है वो खाली कर रहा है इसे 2 घंटे में। एलसीएम ले लो, 12 आ गया। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छीक 12। तीनों को एक साथ खोल दिया, ए प्लस बी माइनस सी, काम होने 12। अब 4 और 3 7, 7 में से 6 गए 1, तो घंटे लगेंगे 12। और कुछ नहीं है, प्लस माइनस वाला थोड़ा सा चेंज हुआ, और कुछ भी तो इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में वह छेद कितना समय लगेगा? अब इसने क्या कहा, जो ए है वो भर रहा 8 घंटे में, लेकिन ए के साथ बी भी चल रहा, तो 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, मतलब 10 घंटे। क्या कह रहा कि इधर तो ए भर रहा, उधर छेद से पानी निकल रहा, तो इसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे, 10 घंटे लग रहे। तो उसने पूछा कि अगर टंकी भर रही हो तो खाली इस छेद को ही काम करने दो, जो भरने वाला नल है उसे बंद कर दो, तो कितनी देर में खाली कर दे। तो एलसीएम लिया 40, 8 पंजे 40, 10 चौक 40, बी की वैल्यू निकालनी, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 1, तो 40 और क्या है भैया घंटे, उत्तर आ गया घंटे, 40 घंटे इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप इसको 6 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो यहाँ पे एक जो है वो भर रहा है 3 घंटे में, और 2 जो है वो खाली करने वाले हैं। इस बार इन्हें 6 घंटे और 10 घंटे लगे, मतलब बी और सी खाली करने वाले। अब अगर खाली करने वाले ज्यादा है तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया 30, 10 बार मांग लगी, 5 बार और 3 बार। क्या करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, माइनस वालों को माइनस लिखो, प्लस वालों को प्लस लिखो। 30 काम करने, बटे में क्या करेंगे, ये दोनों माइनस वाले जोड़ दो, 5 और 3 8, और 10 में से घटा दो तो 2, तो कुल मिला के इन्हें 15 घंटे है, बिल्कुल घंटे है तो घंटे लगे, 15 घंटे इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या है। 8वां बहुत आसान से क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन तो ऐसा थोड़ा ध्यान दे लो क्योंकि 2 बार आना इस चैप्टर में। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब देखो 2 पाइप हैं ए और बी, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 1 है, मतलब 1 लीटर पानी डाल रहा है तो इतनी देर में ही यो इससे 3 गुना पानी डाल दे, 3 डाल दे। अब उसने कहा कि अगर दोनों मिलकर इसे 36 मिनट में भर रहे तो 36 मिनट में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4। काम किससे कराना, ए से, क्योंकि जिसकी गति धीमी है, जो कम पानी डाल रहा है उसकी गति धीमी है, उससे काम करा दो। तो 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144, ठीक है, तो 144 मिनट आ गया। अब 144 मिनट को मैं क्या कह सकूं, 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे में 120 मिनट हो गए, 120 मिनट घटा दो तो 2 घंटे पूरे हो गए और 24 मिनट आ गए, तो 2 घंटे 24 मिनट इसका आंसर बन गया। 9वां क्वेश्चन देखो भाई। 2 नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से इसे खाली कर सकता है। गैलन जो है वो मात्रक है, ठीक है, तेल का पानी का मात्रक जो है गैलन आ जाएगा। यदि ए बी और सी तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता मतलब उसका आयतन हमें याद करना। ए और बी जो कर रहे हैं वो 20 मिनट में और 24 मिनट में कर रहे हैं,
और a प्लस बी माइनस सी जो कर रहे हैं वो 15 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है भाई, सी खाली करने वाला एलसीएम ले लो, 120 आ गया, 20 6 का 120, 24 पंजा 120, 15 8 120। सी का मान निकालना कब निकलेगा, सी का मान कब निकलेगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। क्यों, देखो ए और बी को तो मैंने जोड़ दिया और उसमें ए प्लस बी माइनस सी घटा दिया, तभी तो सी बचेगा। अगर मैं इसमें से इसे घटा रहा तो माइनस सी बच रहा। ठीक है, तो ये हो गया 6 और 5 11, 11 में से 8 गए 3, तो बटे में आ गया, ऊपर आ गया 120। तो कुल मिला के 3 चौक 12 40, क्या थे ये घंटे थे ना, मिनट थे, ये 40 मिनट आए। अगर वो पूछता कि सी कितनी देर में खाली कर रहा तो 40 मिनट उत्तर आ गया था, लेकिन उसे चाहिए धारिता, मतलब आयतन। अब उसने कहा रखा कि जो सी है वो 3 गैलन प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 3 गैलन पानी निकाल रहा, तो 40 मिनट में कितना निकाल लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 वो देखो क्या है। एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु तली में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाए। आसान क्वेश्चन है। ये जो भर रहा है वो 5 घंटे में भर रहा, लेकिन जब दोनों चल रहे तो आधा घंटा ज्यादा लग रहा। 5.5 घंटे का मतलब 11/2 लिख दूंगा मैं, 5 से 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2। एलसीएम लिया, कितना आया 5 और 11/2 का एलसीएम लेंगे तो 55 आऊगा। 5 से भाग करा 11 बार, 11/2 से भाग करा 11 पंजे 55 और 5 दूनी 10 आ गया। ठीक है, अलग से भाग करके देख लो इसे। 55 को भाग करना हमें 11/2 से, तो 55 गुणा 2/11, 11 पंजे 55, 5 दूनी, ऐसे बात करेंगे। और जब अंश हर के लैसे की बात करेंगे तो अंश का लैसा और हर का मैसा है। इसके हर में 1 है तो मैसा 1 ही आ जाएगा, लैस आ गया 11 पंजे 55। बी का मान निकालना, तो 55 बटे क्या करेंगे 11 में से 10 गए 1, तो 55 क्या थी ये, मिनट थी या घंटे, घंटे। इस बार इसका उत्तर घंटे आ गया। मतलब कहीं गलती से मैं मात्रक दूसरा लिख दो तो उसे टेंशन मत लियो, मात्रक वही है जो तुम्हारे क्वेश्चन का है। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ लिख दिया था, तो वो उसे दिन नहीं है, घंटे से लेंगे, मिनट से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए तो क्यू टंकी को कितने समय में भरेगा। मतलब वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें काम छोड़ के भाग रहा था आदमी, वो वाला आ गया। ठीक है, पी जो है किसी काम को 12 घंटे में कर रहा था वहां, मतलब यहाँ पी जो है पाइप है तो मतलब 12 मिनट में भर रहा है, और क्यू जो है वो 15 मिनट में भर रहा है। एलसीएम लिया हमने 60 आया, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, दोनों को एक साथ खोल दिया, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया। ठीक, तो क्यों टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। से 3 मिनट काम, दोनों काम देख लेंगे। 5 4 9, 9 गुणा 3, 9 3 27 काम हो गया 60 में से, बचे कितने 33 काम। अब ये किससे करवाने हैं हमें, क्यों से, तो किससे भाग देंगे 4 से, 4 8 32, 8 से ये 1/4 मिनट, तो डी ऑप्शन है वो तुम्हारा एक तरह से सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देखो क्या है। 3 नल ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया है और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया है। तो ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया है। सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक बात बताओ, मैंने पहले बताया था काम समय वाले चैप्टर में कि अगर तुम्हें निकालना कि कितना काम हो लिया, तो उसके लिए क्या बताया था, जितने घंटे काम हुआ वो ऊपर और जितने घंटे टोटल काम के हैं वो नीचे रखे जाते हैं। अब यहां मिनट है तो मिनट कर दो, जितने मिनट काम हुआ वो ऊपर और जहां जितने मिनट में पूरा काम होगा वो नीचे। जिस क्वेश्चन में मिनट होगा उसमें मिनट देख लो और जिस क्वेश्चन में घंटे होंगे उसमें घंटे देख लो। तो यहां 2 घंटे की बात कर रहा, तो 2 घंटे का काम देख लो, क्या करेंगे 2/6, 2 घंटे काम हो लिया और टोटल घंटे हैं 6,
तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 काम हो लिया। बचा कितना? 2/3 काम। जो किसने करा? ए और बी ने। कितनी देर में करा? 7 घंटे में करा। ठीक है, इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 21/2 घंटे में निपटा सकते, और तीनों मिलकर इस काम को निपटा रहे 6 घंटे में। एलसीएम आ गया 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 6 सत्ते 42। सी की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे? 42/7 में से 4 गए 3, और 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो इसका जो समय आ जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा भैया? 14 घंटे का ये समय आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक हौज में 3 पाइप हैं। पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली होगा? बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, पहला पाइप 3 घंटे में भर रहा, अगर दूसरे पाइप की बात करें तो 3 घंटे 45 मिनट। अब 3 घंटे 45 मिनट को घंटे में बदल दो, 15 या 45, 15 चौका 60, 4 थे 12 और 3 15/4 घंटे लगे। ठीक है, अब यहां पर 15/4 लगे इसे, और जो तीसरा है वो इसे 1 घंटे में खाली कर रहा। एलसीएम ले लो, पहले तो 15 आ गया एलसीएम। पहले आप वही काम करो जो है, 3 पंजे 15, इससे भाग देंगे तो 4 आऊंगा, और इससे भाग देंगे तो माइनस के 15। ठीक है, अब इससे आगे कहानी बिल्कुल अलग है। यो 1 बजे खुला, यो 2 बजे खुला, और यो 3 बजे खुला। तीनों पाइप एक साथ नहीं खुले। इसका मतलब जब तक यो खुला इसे 2 घंटे ज्यादा मिल गए, और जब तक यो खुला इसे 1 घंटा ज्यादा मिल गया। ठीक है, इसने तो 2 घंटे काम कर लिया और इसने 1 घंटा काम करा। ठीक, 2 घंटे में कितने काम हुए? 5 दूनी 10, 1 घंटे में कितने हुए? 4। तो कितने काम हो गए? 14 काम हो। पहले अगर मैं इसे खाली करने की बात करूं, देखो खाली हो रहा है, भर नहीं रहा, क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। यो 1 घंटे में 15 लीटर पानी निकाल सके, और ये दोनों मिलकर 9 निकाल ले, इसका मतलब खाली हो रहा। तो ये होगा C - A - B, या इन दोनों को प्लस करके इसे कर दो जी, मतलब कुल मिला के खाली हो रहा। अगर पूरा ही खाली करना होता मुझे तो 15 बटे क्या करना था? 15 में से इन दोनों घटा दो, 5 4 9, कितने बचे? 6। 15 में से 9 गए, 6 बच गए। अगर तीनों एक साथ खुलते तो जो समय आता वो 15/6 क्या है? ये घंटे, 15/6 घंटे रहते, लेकिन वो नहीं। भरा कितना है? 14। 14 भाग भरे हैं, कितने में से? 15 में से। इस बात का ध्यान रखना। 15 भर जाते तो पूरा ही भर जाता, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं थी, लेकिन 14 भाग भरे 15 में से, तो 14/15 काम हो गया एक तरह से। 2 से भाग करो 7 आया, 2 से भाग करो 3 आया, 3 दूनी 6, 2 घंटे तो पूरे लग गए। 1/3 गुणा 60 मिनट बदल दो इसे, तो 3 से काटते 20 बार, तो कुल मिलाकर 2 घंटे और 20 मिनट इसका जवाब आया। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको जो है ना बिल्कुल ध्यान से करना, इसमें गड़बड़ होने के चांस ना हो, ये वाली बात बिल्कुल अलग है। सिंगल क्वेश्चन है इस चैप्टर। अभी देखो, इसमें जो है इसने समय पूछा कि किस समय भरेगा, यो आया कितनी देर में भरेगा, किस समय? तो 3 बजे में, 3 बजे में जोड़ दो 2 घंटे 20 मिनट, तो 5:20 में भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय भरेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने एक बात करी थी क्वेश्चन नंबर 8 की, कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो ये वही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जू का त्यू है। ठीक है, बस अंतर कितना? उत्तर में अंतर दिया उसने, वहां 2 घंटे 24 मिनट दिया था, यहां 144 मिनट दे दिया। तो इसमें कोई समस्या ही नहीं, जू का तू करना। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देख लो तो तुम्हारा काम अपने आप बन जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्या है? 3 नल ABC एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। C की गति B से दुगनी और B की गति A से दुगनी है। देखो A B C, ये 1 है तो ये 2 और ये 4 है।
ये तो कह रहा सी की गति बी से दुगुनी और बी की गति ए से दुगुनी है। तो एक खाली टैंक को कितने समय में भरेगा? ए का समय निकल वाला, तीनों भर रहे 5 घंटे में, और काम कितना हुआ? 4 2 6 और 1 7। ऐसा कराना बटे 1 तो 7 पंजे 35 घंटे। बहुत आसान काम यहां पर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16वां क्या है? दो नल ए और बी एक टंकी को 10 मिनट और 1 घंटे लेते हैं भरने में। दोनों को 10 मिनट के लिए खोला जाता है, इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लगेगा? ए ने 20 मिनट लिए और बी ने 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। एलसीएम लिया हमने, 60 आ गया। 20 दिया 60, 60 एकम 60। दोनों को 10 मिनट के लिए खोल दो। 10 मिनट में कितने हो गए? 3 और 1 4, 4 गुना 10 मतलब 40 काम हो गए। 60 में से 40 हो गए, बचे कितने? बंद किसे करा? बी को, ओ सॉरी ए को करा। काम करना 20 है तो बटे 1 कर दो, क्योंकि बी की क्षमता क्या है? 1। तो कितना समय लगेगा आगे? 20 मिनट का यहां पे समय लगेगा। आगे का जो शेष भाग है वो 20 मिनट में बच जाएगा। टोटल पूछता तो 30 मिनट आता, 20 ये और 10 ये, ठीक है। तो अगर टोटल की बात करता तो 30 मिनट, लेकिन यहां पर उत्तर बनेगा 20 मिनट।